तो जैसा कि आप देख रहे हो कि टीआरई 4 की क्या से क्या हुए जा रही है। अब न्यूज आ रहा है कि टीआरई 4 में प्री और मेंस भी होगा, यानी कि टीआरई 4 की वैकेंसी के लिए हम 2 सालों से इंतजार कर रहे हैं और अभी जाके कुछ अपडेट्स आते हैं कि इसमें प्री और मेंस को इंक्लूड किया जाएगा। यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी एग्जाम लेगा, वो चाहे एईडीओ हो, सिविल सर्विसेज हो या फिर टीआरई हो, वो अपने एग्जाम में पारदर्शिता लाने के लिए, यानी कि पेपर जो लीक हो जा रहा है या फिर और भी जो चीजें हो रही हैं उससे बचने के लिए अब वो प्री मेंस के स्टेजेस अपने हर एक एग्जाम में लागू करेंगे और वही अब टीआरई में लागू करने वाले हैं। ये चीजें कहाँ तक सही है आप खुद सोचिए कि एक बच्चा 2 सालों से इंतजार कर रहा है कि उसके पास उसका रिजल्ट आ जाए, क्लियर, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाए। 2 साल हो गए उसको प्रैक्टिस करते हुए, उसको तैयारियां करते हुए। नोटिफिकेशन 10 दिन में आ रहा है, 15 दिन में आ रहा है, 20 दिन में आ रहा है, इन सारी की सारी चीजों को सुनते हुए एंड उसके बाद ये अपडेट मिलती है कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो बदल दिया जाएगा, यानी कि अब आपके एग्जाम में प्री और मेंस को भी ऐड कर दिया जाएगा। ये चीजें कहाँ तक सही है? अगर आप इसे किसी और एग्जाम से कंपेयर कर रहे हो कि केवीएस में भी तो होता है प्री एंड मेंस, इन सारी चीजों में भी तो होता है प्री एंड मेंस, तो ये चीजें आप एक बार देखो कि अगर आप एग्जाम के लेवल को कंपेयर कर रहे हो तो आप वहां पे इस चीज को भी कंपेयर करो कि उनका पेमेंट लेवल भी तो देखिए। एंड आप टीचर बनाने जा रहे हैं, जब टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 हुआ, टीआरई 4 में ये सारे के सारे पैंतरे क्यों? मतलब इतना पता नहीं क्या ही है, समझ नहीं आ रहा कि क्या ही बोल दूं मैं अभी इन सारी चीजों को लेकर। अगर मैं सच कह रही हूँ, अगर आप सच में चाह रहे हैं कि टीआरई 4 की वैकेंसी आ जाए और ये लटक ना जाए बीच में, जैसे आपको प्री मेंस इंटरव्यू फलाना ठिकाना और पता नहीं ये क्या क्या चीजें इसमें ऐड करा लेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि इन सारी चीजों को रोका जाए एंड ये हमारा हक है, हमारा अधिकार है, आपने 2 साल से जो हमें कह रखा है कि वैकेंसी कल आ रही है, परसों आ रही है, 6 महीने में आ रही है, 10 दिन में आ रही है, 5 दिन में आ रही है, उस चीज का हमें एक डेट चाहिए, स्पेसिफिक डेट चाहिए कि आप 46,000 सीट पर जो वैकेंसी दे रहे हैं वो कितने दिनों में दे रहे हैं, कब दे रहे हैं। मैं अपने हर वीडियो में ये कहती हूँ कि अगर आपको नहीं देना है तो आप क्लियर बोलिए कि मेरे पास वैकेंसी नहीं है, मैं नहीं दे रहा 10 साल तक वैकेंसी। आपका जो ये नौटंकी चला आ रहा है कि प्री आ गया, मेंस आ गया, ये आ गया, वो आ गया, प्लीज हाथ जोड़ के हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस चीज के लिए हमें प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए। और पटना में 8 मई को एक इसी को लेकर के आंदोलन होने वाला है, जहां पे हम सब अपनी मांग को रखेंगे, हम सब रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्री और मेंस इस एग्जाम के लिए नहीं है, ये 1 टाइम एग्जाम है। अगर एग्जाम में पारदर्शिता नहीं है, अगर पेपर लीक हो जा रहा है तो इसके लिए आप क्वेश्चन पेपर अच्छे से बनाइए, सिक्योरिटी अच्छे से रखिए, पेपर लीक के मामलों को रोकिए, जो ऐसा कर रहे हैं उनको पकड़िए कि ये कहाँ की बात होती है कि हम अपने हर एग्जाम में प्री और मेंस लेंगे। और अगर आप प्री और मेंस लेना भी है तो आप सोचो ना, ये टीचर्स का एग्जाम है, हमें कोई टीआरई करके आईएएस नहीं बनना, हम डीएसपी और एसपी नहीं बनने वाले हैं, हम एक शिक्षक बनने वाले हैं। तो शिक्षक के लिए एक अलग एग्जाम है। आपको जिसे एसपी डीएसपी डीएम बनाना है उसके लिए सिविल सर्विसेज स्टेट हो या सेंट्रल के एग्जाम्स हैं। इन सारी चीजों को थोड़ा बहुत तो क्लियरफाई करना बहुत जरूरी है और हमें ऐसा लगता है कि करना चाहिए। और ये किसी चीज का कंक्लूजन नहीं होता है कि आपके एग्जाम में पारदर्शिता के लिए हम उसके लेवल्स को बढ़ाते जा रहे हैं। ये चीजें गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। आप क्या सोचते हो इस पे अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी बताइए। एंड मैं फिर से कहती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि टीआरई 4 लटक ना जाए, अच्छे से उसका नोटिफिकेशन आ जाए, एग्जाम हो जाए, तो प्लीज अगर संभव हो तो कोशिश करिए कि 8 तारीख को आप पटना आइए और अपना प्रदर्शन दिखाइए कि हम इतने लोग हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब आप अकेले किसी बात को उठाते हो तो भले ही उस बात को ना सुना जाए, पर जब आप अपने समूह में उस चीजों को उठाते हो, आपके अपने बातों को सामने रखते हो, तो आपकी बातें सुने जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। कहते हैं ना कि भीड़ की आवाज हमारे सत्ताधारियों तक जरूर पहुंचती है। इन सारी चीजों को देखते हुए 8 मई को यानी कि 8 तारीख को एक महा आंदोलन रखा गया है पटना में, जिसमें ये है कि हमें नोटिफिकेशन चाहिए। जो आप टीआरई 4 के साथ ये करे जा रहे हैं संशोधन, ये ऐड हो गया, वो ऐड हो गया, ये आ रहा है, वहां से आ रहा है, वहां जा रहा है, पता नहीं कहां से कहां जा रहा है। इस चीज को देखते हुए आप सब अगर आ सकते हैं तो प्लीज आइए, मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप सब प्लीज आइए एंड अपने विरोध प्रदर्शन को दिखाइए कि हमारा हक है, हमारे साथ इस तरह की चीजें ना किया जाए प्लीज। अगर आप नहीं आ सकते हो, बहुत दूर हो, तो इस वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से कैसे भी करके अपने गवर्नमेंट के पास अपने बातों को पहुंचाना जरूरी है, 110% जरूरी है। मैं हर बार ये कह रही हूँ,
हमें किसी भी तरह का वॉयलेंस नहीं करना है। हम एक नागरिक की तरह, एक भारतीय नागरिक की तरह हम अपने अधिकारों को, अपनी मांगों को रखेंगे कि ये हमारा राइट है, हमें जॉब चाहिए। आपने ट्वीट करके कहा, आप हमें पिछले 2 से 3 सालों से ये कहे जा रहे हैं कि आज आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, 5 दिन में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा। ये चीजें क्या है, आप एक बार क्लियर कर दीजिए। पेपर लीक हो जाता है 10 दिन में, एग्जाम दे करके बच्चा घर नहीं पहुंच रहा है, उससे पहले आपका पेपर लीक हो जाता है, पेपर बिक जाते हैं, ये सीट बिक गई है, यहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप प्लीज अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करिए, ना कि हमारे ऊपर इतना प्रेशर कर दीजिए कि हम सब पागल हो जाए। मैं आप सबसे भी यही कहती हूँ और खुद भी यही कहती हूँ कि प्लीज एक साथ आकर के TRE4 के लिए आवाज उठाइए, इस नोटिफिकेशन को रिलीज कराइए। अदरवाइज हम सब बस इसके लिए करते रह जाएंगे, लड़ते रह जाएंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि सरकारें बदलती रहती है। हम स्टूडेंट हैं, हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार चाहिए। TRE4 देना हमारा अधिकार है और हमें उसे लेना ही है। हम उसके लिए आपके सामने लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये छोटी सी वीडियो थी, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हर एक लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और वो अपना इसमें योगदान दे सके, क्योंकि हर एक मेंबर का योगदान, हर एक जो इंसान है उनके योगदान का वैल्यू है इस बार। क्योंकि अगर आप आज नहीं जागोगे, आज नहीं करोगे, तो शायद TRE4 अब आपके भविष्य के गर्त में चला जाएगा और इस बिरबल की खिचड़ी का क्या होगा, कब पकेगी, किसी को कुछ नहीं पता। फ्रस्ट्रेशन तो बहुत है, गुस्सा भी है, पर ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हमें बातों को रखने से पहले भी बहुत सारी चीजें सोचना पड़ता है। मैं आपसे बस यही हम्बली रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उन लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे जिनको TRE4 देना है, या फिर जो चाह रहे हैं कि इस सिस्टम में जो नौटंकी हो रही है कि आप पेपर देके घर पहुंचते हो और पेपर लीक हो जाता है, उस सिस्टम को सुधारा जाए, ना कि आप बच्चे के ऊपर और प्रेशराइज कर देते हो। हमें प्री और मेंस देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये चीजें आप देखो ना कि आप किस एग्जाम के लिए किस क्राइटेरियाज को रख रहे हैं। प्री और मेंस TRE1, TRE2, TRE3 में तो नहीं हुआ, TRE4 में क्यों हुआ? अब हमें तो कभी ना कहीं ऐसा लगता है कि यार कैसे हम 1 या 2 नंबर से TRE3 में रुक गए। उस समय ये सेलेक्ट हो जाती है, इस कम से कम इस मेंटली ट्रॉमा से तो बच जाते। ये सारी की सारी चीजें हैं। जो भी है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए ताकि 8 मई की जो डेट रखी गई है उसमें हम सब का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सब का जिनके लिए TRE4 वैल्यू रखता है। अदरवाइज जैसे आप सारे वीडियोस को देख करके स्किप कर देते हैं, वैसे ही कर दीजिए। फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर हम एक दूसरे पर इसको थोपते जाएंगे। मिलेंगे किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।